हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज्यों के विशेष व्यंजन और खाद्य पदार्थ के बारे में। जितने भी क्वेश्चन है सीटेट 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में आप लोग अपने स्कोर को कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। सांप खाना पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। लिंगहू फेन क्या है? एक खाने का कोई सामग्री है। तो यह छात्र कहाँ का हो सकता है? छात्र क्या कर रहा है कि मैं और मेरी माँ लिंगहू फेन खाते हैं। लिंगहू फेन जो होता है वो किससे बना होता है? सांप से बना होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। असम, हांगकांग, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए जो लिंगहू फेन है उसका जो रिलेशन है वो हांगकांग से है। ये बच्चा हांगकांग का है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? यह क्वेश्चन 2017 में सीटेट में पूछ चुका है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार, मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर। तो देखिए जहाँ मछली मिलती है, मछली हमेशा कोस्टल इलाके में मिलती है, तो गोवा जो है वो कोस्टल इलाके में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पे अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? मतलब अगर आप अहमदाबाद जाते हैं तो आपको कौन सी चीज़ें अधिकतर खाने को मिलेंगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल जिसको लेमन राइस भी बोलते हैं, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी, वड़ा पाव, पूरी, साग तथा ठंडा दूध। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ढोकला जो होता है वो गुजरात का काफ़ी फेमस चीज़ है और लेमन राइस भी काफ़ी फेमस है। तो इसका तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं? इन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो नारियल चीज़ें होती है, नारियल की बनी चीज़ें या फिर नारियल का जो पेड़ होता है वो हमारे साउथ इंडिया में अधिक होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, असम। तो ये जो टैपियोका है, टैपियोका केरल का एक प्रमुख व्यंजन है। केरल के लोग जो होते हैं वो टैपियोका खाते हैं। एक और डिश होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अवियल। अवियल जो डिश होती है उसको भी लोग खाना काफ़ी पसंद करते हैं। अवियल जो होता है उसको हम लोग मिक्स वेज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। बांस के कोपल तथा मोमोज किस राज्य से संबंधित है? देखिए मोमोज सबको खाना पसंद है। अब ये किस राज्य से संबंधित है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। मिजोरम, असम, नागालैंड, मणिपुर। देखिए जो मोमोज है वो नागालैंड का व्यंजन है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। जो बांस के कोपल होते हैं उसको असम में भी खाया जाता है, इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि बांस के कोपल के साथ चावल पूछा है या बांस के कोपल के साथ मोमोज पूछा है। तो अगर चावल पूछा रहेगा तो उसका ऑप्शन असम हो जाएगा और मोमोज पूछा है तो उसका ऑप्शन नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र से संबंधित क्षेत्रीय व्यंजन है। देखिए महाराष्ट्र से संबंधित कौन सा क्षेत्रीय व्यंजन है हम लोग बात करेंगे उसकी। सागपुरी, वड़ा पाव, पाव भाजी, मोमोज, सरसों का साग, चूरमा बाटी। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो वड़ा पाव है वो महाराष्ट्र मतलब मुंबई में काफ़ी फेमस है। तो सागपुरी, पाव भाजी और वड़ा पाव जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। हमने मोमोज के बारे में पढ़ा है कि मोमोज जो है वो नागालैंड का है। और अगर आगे बात करें तो जो सरसों की साग है वो पंजाब से रिलेटेड है। हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे जो सरसों की जो साग होती है उसको पंजाब के लोग ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं चूरमा बाटी। देखिए चूरमा बाटी जो होता है वो राजस्थान से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में प्रचलित व्यंजन कौन से हैं? देखिए जम्मू और कश्मीर की बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं। तबक माज जिसको हम लोग भेड़ का मांस बोलते हैं, कड़ाही पनीर, राजमा और कहवा, या फिर इनमें से सभी।
देखिए जम्मू कश्मीर में जो है प्रचलित व्यंजन वो इनमें से सभी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि तबक माज मतलब भेड़ का मांस, कड़ाही पनीर और राजमा कहवा भी यहाँ पे खाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है खाद्य पदार्थ मसूर टेंगा जिसको मछली बोलते हैं, बांस चावल किस राज्य से संबंधित है। मैंने पहले ही बताया है, जब कभी भी बांस पूछे अगर उसके साथ मोमोज पूछ लिया है तो वह नागालैंड का होगा, और बांस के साथ अगर चावल पूछा है तो वह असम का होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा असम। गोवा की बात करें तो हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कि नारियल के तेल में तली हुई मछली को खाते हैं। और अगर गुजरात में बात करें तो गुजरात में हम लोग ढोकला पसंद करते हैं वहाँ पे, और जम्मू कश्मीर में राजमा कहवा इत्यादि को हम लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिंगहू फेन क्या है। देखिए मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि जो लिंगहू फेन है वह एक भोजन है जो कि हांगकांग के लोगों को काफ़ी पसंद है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा जोड़ा है कि हम लोग खाद्य का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। आलू का चिप्स बनाकर, दूध का पनीर बनाकर, सेब का जैम बनाकर, कच्चा आम का अचार बनाकर। जैसा हम लोग को पता है कि हम लोग आलू को अधिक दिन तक संरक्षित रखने के लिए उसका चिप्स बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। दूसरा है कि दूध से पनीर, दूध से हम लोग पनीर बना के रखेंगे लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो गया, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तीसरा ऑप्शन है सेव का जैम, जैम भी काफ़ी दिन तक चलता है, तो ये भी आपका सही है। चौथा ऑप्शन है कच्चा आम का अचार, तो कच्चा आम का अचार बनाकर हम लोग कई साल तक रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। दूध से बना हुआ पनीर काफ़ी दिन तक नहीं चल पाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसके फूल और फल खाए जाते हैं। ऐसा कौन सा इसमें से वेजिटेबल है जिसके फूल और फल खाए जाते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन प्याज। देखिए प्याज जो होता है हम लोग उसका तना और पत्ती खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है मूली। देखिए मूली जो होता है उसका हम लोग तना और पत्ती खाते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है केला, जो केला होता है उसका हम लोग फल भी खाते हैं और फूल भी खाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। चौथा ऑप्शन है मेथी, जो मेथी होता है उसका हम लोग पत्ती और बीज का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियों गुड़ आंवला आदि में कौन सा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हम देख लेते हैं, देखिए हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जहाँ हरे पत्तेदार सब्जियों की बात करता है, गुड़ की बात करता है, आंवला की बात करता है, वह हमेशा लौह तत्वों के बारे में जानना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, लौह तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, झींगा तथा रसगुल्ला किस राज्य से संबंधित है। देखिए रसगुल्ला हमें पता है कि यह पश्चिम बंगाल का काफ़ी फेमस मिठाई है, तो इस हिसाब से झींगा और रसगुल्ला जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बात करते हैं केरल की, तो केरल में अवेल टैपियोका पाया जाता है जिसको काफ़ी फेमस है खाने में। गुजरात में ढोकला खाया जाता है, और जम्मू कश्मीर में राजमा हो गया, कहवा हो गया या फिर भेड़ का मांस हो गया वो खाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा राजस्थान का क्षेत्रीय व्यंजन हो सकता है। देखिए राजस्थान के बारे में पूछा है कि क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है ढोकला खांडवी, हमने पहले ही पढ़ा है कि जो ढोकला है वो गुजरात से संबंधित है। दूसरा देख लेते हैं सागपुरी वड़ा पाव, वड़ा पाव से हम लोगों ने जाना है कि यह महाराष्ट्र का व्यंजन है। तीसरा है मोमोज, मोमोज हम जानते हैं कि ये नागालैंड से संबंधित है। चौथा ऑप्शन है मलाई घेवर चूरमा बाटी, देखिए हमने पढ़ा है कि मलाई घेवर और चूरमा बाटी जो है वो राजस्थान का एक फेमस व्यंजन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बालक अपने शिक्षक से बात करते हुए कहता है कि जब भी मैं गांव जाता हूं तो मेरी माँ मुझे सरसों का साग और मक्के की रोटी खिलाती है। वह छात्र किस राज्य से संबंधित हो सकता है। तो देखिए सरसों का साग और मक्के की जो रोटी होती है वो पंजाब में फेमस है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो हमने पढ़ा है कि वड़ा पाव और पाव भाजी खाते हैं। राजस्थान की बात करें तो प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखे हैं
चूरमा बाटी और मलाई घेवर खाते हैं। गुजरात की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ ढोकला और खांडवी और लेमन राइस काफ़ी फेमस है। तो इस तरीके से हमने कुछ राज्यों के बारे में जाना कि वहाँ का फेमस व्यंजन क्या है। ये हर साल क्वेश्चन इसमें से कुछ ना कुछ पूछ देता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।